सो वेलकम बैक टू एलाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं एडवांस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से की जाती है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो आप कि आप लोग क्या सीखने वाले हो। मैं सबसे पहले तो पेन टूल ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, तो मैंने पेन टूल ओपन कर लिया है। अब देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो व्हाट यू विल लर्न दिस वीडियो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ये देखेंगे सबसे पहले, एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। उसके बाद चार्ट पैटर्न एनालिसिस सीखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द बिगर एंड स्मॉलर ट्रेंड। और फिर सिंगल टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसे कैसे यूज करना है वो देखेंगे। उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस प्लस चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक खुद के लिए चैलेंज रख रहा हूँ कि ये जो एक टाइमर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला टाइमर। ठीक है, तो इसमें मैं खुद के लिए एक चैलेंज है कि जस्ट 20 मिनट्स में आपको समझाना है। ठीक है, तो देखते हैं वो चैलेंज कंप्लीट होता है या नहीं। ठीक है, और 20 मिनट्स में मुझे आपको ये पूरा समझाना है और वो भी अच्छे से। ठीक है, तो ये चैलेंज मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, तो जस्ट अ सेकंड, मैं ओपन कर लेता हूँ क्लास 1। ठीक है, इस तरीके से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इसी वीडियो में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से मतलब अच्छे से सुनना। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीएस एंड एसबीआर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, तो ये है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जब भी आप इस तरीके से दो रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसे पॉइंट्स देखते हो, दो ऐसे पॉइंट्स देखते हो जहां से मतलब प्राइस 10 बार मतलब नीचे गिर रहा है। ठीक है, सॉरी, 2 बार नीचे गिरा है, 10 बार नहीं। ठीक है, तो 2 बार ऐसे मतलब ऊपर गया है, वहां से रिवर्सल ले लिया। ठीक है, ये ऊपर गया और रिवर्सल ले लिया, ऊपर गया और रिवर्सल ले लिया। ठीक है, तो वो एक की लेवल बन जाता है। ठीक है, तो ये जहां से भी ये मतलब ऐसे रिवर्सल लेता है तो वो एक की लेवल बन जाता है। और वो मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। की लेवल तो तभी नहीं बनता है, ठीक है, वो जब उसे ब्रेक करता है। ठीक है, जब भी उसे उस प्राइस को ब्रेक किया जाता है और जब वो वहां पे जाता है फिर से, ठीक है, तब वो एक की लेवल का काम करता है। ठीक है, ये जो लेवल होता है तब वो एक की लेवल का काम करता है और फिर वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि रेजिस्टेंस, ठीक है, जो भी प्राइस है 2 बार वहां से मतलब नीचे आया। ठीक है, तो 2 बार नहीं तो एक बार मान लो। ठीक है, तो वहां से नीचे आया, फिर वहां से नीचे आया, और जब भी उस प्राइस को ब्रेक करता है, ठीक है, तो अभी तो वो अपने लिए मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह, मतलब एक अर्थेड की तरह, मतलब बीच में कुछ तो भी रुकावट की तरह काम कर रहा था, पर वो अपने अभी मतलब सपोर्ट देगा अपने को, अपने फ्रेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब देखते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, इसने इसको टच किया, उसके बाद ये ऊपर चला गया, इसने इसको फिर से टच किया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं पहले देख लेता हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, तो ये हो गया, इसने इसको टच किया और ये ऊपर चला गया, फिर इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो और जब भी ये ऊपर आएगा इस तरीके से, तो यहां से ये डाउन गिरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक की लेवल बन चुका है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो एक की लेवल बन चुका है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स यहाँ पे और 2 पॉइंट्स यहाँ पे। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो। और ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, और अभी थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी देख लेते हैं, ये जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, अब देखो, एक मिनट में इसको यहाँ पर कर देता हूँ, अब अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे देख लो, व्हेन प्राइस 2 और 3 टाइम्स रिवर्स फ्रॉम सर्टन लेवल, ठीक है, आफ्टर इट ब्रेक्स, ठीक है, मतलब उस लेवल को ब्रेक करता देता है, तो वो एक की लेवल की तरह काम करता है। ठीक है, और जैसे की लेवल की तरह काम किया तो वो जहां से रिवर्स ले रहा था वो एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये है आरबीएस की साइकोलॉजी, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, मतलब लोग कैसा सोचते हैं उसके बारे में। देखो, व्हेन प्राइस 2 और 3 टाइम्स बाउंसेस फ्रॉम अ सर्टेन लेवल, ठीक है, उसको जैसे ही ब्रेक कर दिया वो एक की लेवल की तरह काम करेगा और एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है इसका नेचर। ठीक है, मतलब ये काम कैसे करता है वो।
अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है, क्लास 1 कंप्लीट है। अब दूसरा देखेंगे क्लास 2, ठीक है, उसमें हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, पहला हो गया था, दूसरा होगा चार्ट पैटर्न एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले देखो आपको दो तीन चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपने बहुत बार सुना भी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं तो देखो यहाँ पे डबल टॉप है, ठीक है, इस तरीके से डबल टॉप है, और यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू बॉटम, मतलब इसे डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं और डबल बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, बेसिकली उसे शॉर्टकट में समझते हैं जल्द से जल्द, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइमर भी लगा है और मुझे कम से कम टाइम में आपको अच्छे से सिखाना भी है। तो देखो यहाँ से ये अप गया, ठीक है, और ये डाउन आया, ठीक है, फिर ये है ना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, ये जो इसका प्रीवियस हाई है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये इसके प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। इसका मतलब देखो उसने एक वहीं पे एक टॉप बना है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसने क्या किया, उस पे ही एक मतलब उसके बाजू में ही एक वैसा ही वहीं से रिवर्स ले लिया, ठीक है, और वहीं से रिवर्स ले लिया, इसका क्या मतलब है कि प्राइस अनेबल टू मूव, ठीक है, मतलब प्राइस देखो अभी कुछ भी अप ट्रेंड में कैसा होता है कि अगर एक ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, मान लो इस तरीके से एक लाइन है, उसको ब्रेक करने के बाद ये इसको सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये अप ट्रेंड में होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक करने में फेल हो गया, ठीक है, मतलब ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने में फेल हो गया और ये नीचे आ गया। तो यहाँ से जो भी इसका नेकलाइन बनेगा, मतलब यहाँ से जो भी वी पैटर्न था उसको एक मतलब यहाँ से ड्रॉ करने के बाद जो भी इसका ब्रेकआउट होगा, वहां से हम एक रीटेस्ट लेके डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तो बेसिक। अब मैं एक एक चीज तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और छोटा मतलब एक दो तीन चार चीजें बता दूंगा इसमें, ठीक है। ये हो गया डबल टॉप, और डबल बॉटम का भी सेम ही है, उसका उल्टा प्राइस है, ठीक है। और उसी तरीके से होता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इस तरीके से होता है ये हेड एंड शोल्डर, फिर ये होता है राइजिंग वेज, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में आपको इस तरीके से प्राइस अप डाउन जाते दिखेगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब है उसे थोड़ा सा शॉर्टकट में समझते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे कि जस्ट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये बन रहा है सपोर्ट 1, ठीक है, यहाँ पे S1 बन रहा है, ये S2 हो गया, ठीक है, फिर ये S3 हो गया, कंटिन्यूअसली एक नया हाई बना रहा है, ठीक है, ठीक है, ये है ना कंटिन्यूअसली एक नया हाई बना रहा है और लोअर हाई भी बना रहा है, मतलब नीचे से भी ऊपर जा रहा है और ऊपर से भी नीचे, मतलब नीचे से भी मतलब सॉरी ऊपर से भी और एक नया हाई बना रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे अब जा रहा था तो ये है ना एक ही जगह पे प्राइस कंसोलिडेट हो गया और उसको ना ही ऊपर जाने दे रहा है ना ही प्रॉपर नीचे, ठीक है। तो फिर वहां से एक प्राइस ब्रेकआउट होगा और अपन को रीटेस्ट पे एंट्री लेके डाउन जाना है, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टकट में। अब थोड़ा सा लाइव चार्ट पे देख लेते हैं, ये तो नॉर्मल सा है, सबने देखा ही होगा, ठीक है। तो इसे बंद करते हैं। अब थोड़ा सा एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न रियल इस पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये वाला रियल वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, क्यों की है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है मुझे ये बताएगी कि जो यहाँ से मतलब ये प्राइस है, ठीक है, जो भी ये प्राइस है, जब भी ये इसको इस तरीके से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, जब भी ये इस तरीके से इसको ब्रेकआउट देगा तब मैं डब्ल्यू पैटर्न पे और श्योर हो जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। जस्ट अ मिनट वेट, हाँ, तो ये देख लो यहाँ से ये डाउन आ रहा है, ठीक है, और ये जो भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे अच्छे से आप देखो कि जो भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो वहां पे मैंने एक ड्रॉ कर दी है, ठीक है। उसके बाद ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, यहाँ से इसने इसके नेक लाइन को ब्रेक किया है, जो भी इसकी नेक लाइन है इस तरीके से उसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसने नेकलाइन को भी ब्रेक किया और इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से आपके लिए एंट्री ले सकते हैं, प्रॉपरली अपनी ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। अब ये हुआ था डब्ल्यू पैटर्न, अब आगे चलता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये हो गया एम पैटर्न का। अब एम पैटर्न का देख लेते थोड़ा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अब गया, ठीक है, यहाँ से अब गया, उसके बाद यहाँ पे ये इसने डबल टॉप बना दिए, ठीक है। अब डबल टॉप बना दिए, इसका क्या मतलब है, देखो प्राइस कहां तक गया था, लगभग यहां तक गया था, ठीक है, या इसके विक तक यहां तक गया था प्राइस, ठीक है।
पर ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे कि ये जो लेवल है, ठीक है, इसका जो भी ये लेवल है, ये इसका यहाँ तक हाई गया था, ठीक है, इसका मार्केट का प्राइस यहाँ तक हाई गया था, पर ये जो नेक्स्ट वाला जो भी है, मतलब जस्ट अ सेकंड, हाँ, जो यहाँ पे कैंडल्स है इसको ब्रेक नहीं कर पाए, मतलब जो भी बायर्स थे वो अनेबल, मतलब वहां पे उनके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो वो यहाँ पे फेल हो गए, ठीक है, यहाँ पे बायर्स फेल हो गए, ठीक है, बायर्स यहाँ पे फेल हो गए, ठीक है, और इसलिए वहां से मार्केट ने, मतलब यहाँ से जैसे ही डाउन आ गया, ठीक है, तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, इसको ब्रेक करने के बाद सपोर्ट का काम किया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस का काम, रेजिस्टेंस का काम, यहाँ पे सपोर्ट का काम, यहाँ पे सपोर्ट का काम, इसको जैसे ही ब्रेक कर दिया ये बन गया रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, जो भी बायर्स का एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसको अगर ये ब्रेक कर दे और फिर जो नेकलाइन है उसको ब्रेक कर दे, तो डाउन के लिए प्रॉपरली जा सकते हैं, और यहाँ से ये प्रॉपर डाउन गया भी है, ठीक है, तो यहाँ से हम डाउन के लिए ले सकते हैं ट्रेड, हाँ, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी थोड़ा सा फॉलिंग वेज देख लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इसे फॉलिंग वेज बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन आ रहा था, तो यहाँ पे एक चैनल में इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से इसमें चैनल में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसने चैनल में वर्क किया। अब देख लो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स क्या करता है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो काम कैसे करते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है, ये इन्होंने क्या किया पता है, देखो, इनको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, मैं इनकी साइकोलॉजी आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, देखो, इनको प्रॉफिट निकालना है मार्केट से, इनको बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट अब जाने वाला है इसको ब्रेकआउट करके, ठीक है, पर इनको ये भी पता है कि 90% लोगों को ये जो फॉलिंग वेज वाला पैटर्न है वो पता है, ठीक है, तो इन्हें है ना क्या चाहिए, बाय चीप, ठीक है, इनको सस्ते में बाय खरीदना, मतलब खरीदना है, और महंगे में बेचना है ऊपर जाके, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट दिखाएंगे डाउन का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 10-15 करोड़ रुपए ऐड करके, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और 50, 100, 200 करोड़, ठीक है, ऐसा ऐड करके ये ब्रेकआउट दिखाएंगे डाउन वाला, ठीक है, जितने भी 90% रिटेलर्स है यहाँ से सेल करना चालू कर देंगे, ठीक है, यहाँ से सेल करना चालू कर देंगे, ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद इनका मतलब देखो, सॉरी, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये जो फॉलिंग वेज का पैटर्न है, ठीक है, इसको ऊपर जाना है यहाँ से ब्रेक करके, ठीक है, ये 90% लोगों को पता है, ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इनको भी अच्छे से पता है कि इनका स्टॉप लॉस हिट करवाना होगा, ठीक है, तो इन्होंने कैसा करा होता है, जो भी 10 मतलब 90% लोग होते हैं ये अप के लिए जाते हैं और नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, पर रिटेल जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट को नीचे लेके जाते हैं और फिर सस्ते में बाय खरीदते हैं उसे, ठीक है, सस्ते में खरीदते हैं और एकदम उसमें एकदम 1000-2000 बहुत बल्क में उसमें इन्वेस्टमेंट करके उस प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एकदम बल्क में जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि देखो ये किस पे वर्क करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, ये जो भी मतलब फॉरेक्स मार्केट है, नहीं तो क्रिप्टो मार्केट है, जो भी स्टॉक मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, अगर कोई इनको 2000 करोड़ का अगर मतलब इनको शेयर्स नहीं बेच रहा है, नहीं तो फिर कोई मतलब करेंसी पेयर नहीं बेच रहा है, ठीक है, तो ये लोग बाय भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको 90% जितने भी लोग हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करवाना है ताकि वो बेच दे, ठीक है, और ये बेच दे और इन्हें खरीदना है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये एक ट्रैप बना है 90% लोगों के लिए, और ऐसा भी होता है मार्केट में, ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बियरिश रेक्टेंगल बना है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एक डाउन ट्रेंड चला है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ही रेक्टेंगल में ये अप डाउन हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है अच्छे से देख लो, एक मिनट, यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस 1, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस 3, इस तरीके से बना है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो, तो यहाँ पे देख लो R1 R2 R3 ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे देख लो सपोर्ट 1, ठीक है, सपोर्ट 2 और ये हो गया सपोर्ट 3, ये हो गया, उसके बाद इसको जैसे ही ब्रेक कर दिया ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस 4, ठीक है, मतलब जो भी है इसको जैसे ही ब्रेक कर दिया इस एरिया से ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, क्यों,
क्योंकि मैंने आपको सिखाया है सपोर्ट को जब भी ब्रेक करता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है, और एक की लेवल का काम करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और डाउन के लिए जाना है, ठीक है। तो ये आप सीख गए होंगे। अभी चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। अगर ना समझे तो आप फिर से एक बार थोड़ा सा मतलब रिवर्स करके देख सकते हो, और स्क्रीनशॉट जिन्हें भी लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो क्लास 3, ठीक है, क्लास 3 में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द बिगर एंड स्मॉलर ट्रेंड, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, पहले बड़ा वाला ट्रेंड देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बिग ट्रेंड क्या है, डाउन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, हाँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है, वो वहां पे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे बिग डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बिग ट्रेंड डाउन है इसका। अब देख लो अच्छे से, यहाँ पे जो मैंने, एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है वो देख लो, ठीक है, इस पे फोकस रखना है। ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है वही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से दिखता है। देखो अभी ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया था, पर ट्रेडिंग व्यू का कुछ तो भी प्रीमियम का दिक्कत है, और वो पीछे के कैंडल्स नहीं दिखाता है, तो इसलिए मैंने 15 मिनट का चार्ट दिखाया है, ठीक है। पर ये मैं 5 मिनट्स का चार्ट दिखाने वाला था, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट एकदम बड़ा सा दिखता है, और अपने को ये बड़ा सा डाउन ट्रेंड नहीं दिखता है बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है। यही बहुत बड़ा चार्ट दिखता है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, 3 मिनट के टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो छोटा वाला ट्रेंड है वो अप है, और जो बड़ा 1 घंटे का ट्रेंड है वो डाउन है, ठीक है। तो आपको हमें क्या करना होता है कि जब भी ये बड़े ट्रेंड को मतलब फॉलो करना शुरू कर दे, जब भी ये जो चार्ट है स्मॉल ट्रेंड, ठीक है, वो बड़े ट्रेंड को मतलब इसको ब्रेक करके डाउन आना चालू कर दे, जो भी स्मॉल यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी, मतलब इस तरीके से स्मॉल जो भी ट्रेंड लाइन बनेगी, और यहाँ से ये बड़े ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दे, तब अपने को डाउन के लिए एंट्री लेनी है। तो ये किस तरीके से होगा, देखो जैसे कि 1 घंटे का चार्ट डाउन है, और ये छोटा चार्ट, मतलब छोटा जो भी चार्ट है वो अप के लिए जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल में जब भी ये डाउन जाएगा, एक मिनट, हाँ, जब भी ये ओवरऑल में जब भी डाउन जाएगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है डाउन के लिए, आपकी आसानी से ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है, क्लास 4 देखते हैं। अभी 4 मिनट बचे, अपने को जल्दी से निपटाना है। सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। अभी थोड़ा सा मैं आपको रियल इस पे दिखा देता हूँ। देखो सिंपल ही है, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे सपोर्ट हुआ, और ये अप गया मार्केट। आप अगर यहाँ से अप के लिए ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड इजीली विन हो जाती। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, इसको जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने गया, और यहाँ से आप ट्रेड लेते डाउन के लिए, आपकी इजीली विन हो जाती, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्लास 5 एडवांस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, देखो ये जो अभी चार्ट चल रहा है BTC USD, ठीक है, ये चल रहा है। देखो अभी अभी ये लेटेस्ट का चार्ट है, ठीक है, अभी अभी का चार्ट है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज अभी अभी सिखाई थी, रेजिस्टेंस को ऐसे टच करता है, जब भी ये इसे ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट लेके ही ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, और देखो कितना बूम हुआ, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई यहाँ पे, कि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न है इस तरीके से। इसको जैसे ही देखो यहाँ से अप के लिए गया, उसके बाद इस तरीके से फॉलो किया इसको, और इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने रिटेस्ट लिया, मतलब सपोर्ट लिया, और ये अप के लिए चला गया। अब इसको थोड़ा सा ये देख लो, ये कौन से टाइम फ्रेम का है, 1 आवर टाइम फ्रेम का है। अब इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, चलो। तो ये देख लो, अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख लो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, ओके। तो यहाँ पे देख लो, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया था, ठीक है, इसने सपोर्ट लिया, इसने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है। इसने इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। ये देख लो, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद क्या हुआ है, एक मिनट में व्हाइट कलर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे अच्छे से देखो आप, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है ना, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया है वीकली कैंडल्स ने, ठीक है, वीकली कैंडल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो 2 बार रिजेक्शन लिया है, तो ये किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी, है ना। और ये जो चल रहा था चार्ट, ये यहाँ तक गया था, और ये यहाँ से डाउन आया था, ठीक है। जब मैं मतलब ये जो चार्ट पैटर्न को ब्रेक कर रहा था ना, तब यहाँ पे ये कैंडल रेड कलर की इस तरीके से बन रही थी, इस तरीके से रेड कलर की बन रही थी, और जो नीचे वाली वीक छोड़ी है वहां तक ये रेड कैंडल इस तरीके से गई थी, ठीक है, इस तरीके से गई थी।
अब मुझे एक चीज अच्छे से पता थी कि जो भी छोटा वाला टाइम फ्रेम है, ठीक है, अगर ये उसको ब्रेक करेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा यहाँ से, तो मेरा एंट्री प्लेसिंग कॉल यहाँ पे होगा, ठीक है, जो भी 22,000 का जो भी कॉल लूंगा मैं, ऑप्शंस कॉल बोल लो, है ना, नहीं तो फिर एडवांस जो भी कॉल होता है, ऑप्शंस कॉल, नहीं तो फिर हाँ ऑप्शंस ही बेस्ट होता है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, ऑप्शन कॉल आपने लिया होता है यहाँ से बाय के लिए, क्योंकि मैंने लिया था डेल्टा एक्सचेंज पे, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ से मैं एंट्री प्लेसिंग करता अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे मुझे अच्छे से पता था कि ये जो मतलब यहाँ पे सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है इसको ये यहाँ पे सपोर्ट बना लेगा, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से सपोर्ट बना लेगा, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसका, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या बना देगा, सपोर्ट बना देगा, और यहाँ से इसने जैसे ही सपोर्ट लिया एकदम मार्केट क्या हुआ, बूम हो गया, ठीक है। और ये देख लो मार्केट कहाँ से बूम हुआ, यहाँ से हुआ, ये वाला मूवमेंट आया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और टाइम से पहले मैंने आपको ये पूरा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 सब कुछ समझा दिया है टाइम से पहले। 30 सेकंड बचे हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से एक बार देख लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस समझा दिया है। उसके बाद चार्ट पैटर्न एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द बिगर एंड स्मॉलर ट्रेंड। उसके बाद सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस समझा है। उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, ये समझा है, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, और टाइमर भी अभी बजने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो यहीं पे देखने के लिए।